नमस्कार, मैं दिलीप कुमार सिंह आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ। पिछली वीडियो में मैंने अवधिया कूर्म क्षत्रियों के बारे में आपसे बात किया और आज हमारा टॉपिक है जयसवार। आप सभी जानते हैं जयसवार शाखा भारत में पाए जाने वाली किसी भी कूर्म क्षत्रियों में सबसे बड़ी संख्या में भारत में है। उत्तर भारत में जो जयसवार है वो दक्षिण भारत के है राजवंश, जिसको आप सभी जानते हैं है राजवंश, जिसमें महान कूर्म क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन जिसमें प्रमुख थे, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि भगवान श्री चंद्रवंशी कूर्म क्षत्रिय भगवान श्री परशुराम से उनकी लड़ाई भी हुई थी। बाद में वो ब्रह्मर्षि बने भगवान परशुराम, तो उनकी लड़ाई काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जयसवार जो नाम है वो बिल्कुल नवीनतम नाम है, जयसवार। जयसवार यानी ये सवारी में, घुड़सवारी में बहुत पूर्ण पारंगत थे और ये नाम उनको मुगल कालीन और मराठा कालीन के मध्य में इन्हें ये नाम दिया गया। मुख्य रूप से ये मराठा कूर्म क्षत्रियों के साथ सबसे ज़्यादा थे। इनकी संख्या मराठा कूर्म क्षत्रियों में सबसे ज़्यादा थी। अधिकांशतः ये उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दक्षिण भारत में भी अय्यर नाम से ये वहाँ पे हैं। तो देवगिरी के यादव के बारे में आप जानते हैं, वो भी जयसवार हैं। अभी आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो जयसवार राजपूतों में भाटी, जडेजा नाम से हैं। आपके राजस्थान में उनका एक राजवंश भी है। मराठाओं में गायकवाड़, सोनवारे ये आपको मिलेंगे। आपको जयसवारों के जो समकक्ष हैं, जो उनकी खापें हैं, ये मिलती हैं। तो इस नाम से विभिन्न नामों से बिखरे हुए इनकी पुराने जो सरनेम थे, जिनमें ये राउत नाम का प्रयोग करते थे। बाद में राउत अपभ्रंश होकर रावत हो गया। आजकल ये रावत नाम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे समाज में घुसपैठियों की संख्या कितनी तेज़ी से है। तो खैर, जयसवार एक महान कृष्णवंशी महाराज यदु के वंशज हैं ये, और जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण जन्मे। तो यही ओरिजिनल आपके 100% यदुवंशी हैं। अगर इनको देखा जाए तो आपको जयसवार को अगर जानना है तो आपको है वंशों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें कार्तवीर्य अर्जुन थे। यानी आप जयसवार जानना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी पीछे की तरफ जाना होगा। जैसे कि चंद्रवंशी ययाति की पत्नी देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उनसे यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए थे। इसमें यदु के 5 पुत्र सहस्त्र, पयोध, रोष्टु, नील और अंजिक हुए। इनमें से सहस्त्र के 3 पुत्र है और वेणु है हुए। मैंने पहले आपको बोला कि जयसवार जो शब्द है मुगल और मराठा कालीन के मध्य के समय के, यानी 17वीं शताब्दी के शुरुआत का, बिल्कुल शुरुआत का आप समझ लीजिए, इन्हें ये नामकरण मिला और पूरे उत्तरी भारत में ये उसी नाम से फैल गए, जयसवार। और इसके बाद अगर मैंने है के 2 भाइयों का नाम बताया, फिर है के पुत्र धर्म नेत्र, उसका कार्त, और कार्त के सहाज्य पुत्र हुआ। सहाज्य पुत्र का महिष्मान नाम हुआ। अब ये देखिए, आपने एक फिल्म देखी थी माहिष्मती, बाहुबली 1 हो या बाहुबली 2 हो। हालांकि अब उस फिल्मों में तो बहुत मसालाएं होती हैं, लेकिन एक्चुअली माहिष्मती नगर जो था वो है राजवंश का ही था, एक हिस्सा था, और वो जयसवारों का ही था, जिसमें अब आपकी उनकी वीरता की कुछ झलक जरूर आपको मिलेगी। और कार्तवीर्य अर्जुन को कौन नहीं जानता है, सीधी सी बात है। आप अगर अब हाँ, उनको ये हुआ कि उनको एक विलेन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो एक पराक्रमी महान योद्धा थे, जिन्होंने रावण तक को धूल चटा दिया था। उन्होंने रावण को क्या बोलूं,
विद इन सेकेंड जिसको बोला जाता है, विद इन सेकेंड उन्होंने उनको हरा दिया था। तो आप जयसवार की महानता आप समझ गए। हाँ, ये एक उत्तर भारत में जयसवारों का बहुत बुरा हालत है। वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे जयसवारों से जब ये किया जाता है तो उनको ये बताते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज हमें खेतिहर बताते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो खुद कृष्णवंशी होने के बाद भी अपने आप को वो खेतिहर मानते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, खेती हमारी एक विशेषता थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खेतिहर हो गए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जयसवार अपनी थोड़ी सी पीछे की तरफ जाए तो जयसवार अपनी पूरी वंशावली अच्छी से देख सकते हैं। जयसवार क्या थे, कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे आगे बढ़े। उत्तर भारत में उनके कई गांव हैं। हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं वो खुद एक जयसवार हैं, लेकिन वो राजपूतों में चले गए। जैसलमेर का जो राजघराना है वो खुद जयसवार है, लेकिन अब वो राजपूत बन गए। इसी तरह क्यों राजपूत बन गए, अब वो समझ सकते हैं वो क्यों राजपूत बन गए। उसका कारण भी है ना, तो आप वो कारण जानने की कोशिश कीजिए। जब जान जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे क्यों वो पूर्व क्षत्रियों से अलग होकर राजपूत बन गए। हालांकि उन लोगों को मालूम है अपनी पीछे की जो उनकी जो कहाँ से निकले, कैसे आगे बढ़े, वो सब उनको मालूम है कि किस जगह से निकले, लेकिन एक सार्वजनिक रूप से वो बाहर नहीं बोलना चाहते। छत्रपति महाशिवाजी की माँ जीजाबाई वो खुद जयसवार थी, यदुवंशी थी। तो ये चीज़ जानना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को गर्व महसूस कर सकते हैं। जयसवार का कुल गोत्र अत्रि होता है। बहुत जन भाई जो है वो कश्यप कूर्म लगा के रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका ओरिजिनल जो गोत्र है वो अत्रि है। तो मैं सभी भाइयों से आह्वान रहेगा कि आप जयसवार के जो मूल गोत्र है अत्रि, कृपया उसको धारण करें दोबारा, जो कि आपने छोड़ दिया। और इससे आपका ही ये वर्चस्व और वंशावली और अपनी चीज़ों को जान पाएंगे, विरासत को, अपने पूर्वजों को। जो चीज़ आप भूल गए कृपया उसे दोबारा ग्रहण कीजिए। यही आगे बढ़ने की एक सबसे बड़ी कला है। अगर आप पुराने चीज़ों को अगर नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जीवन जीना भी दूभर हो जाएगा, क्योंकि आपको हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा इसके बारे में जानकारी। जय कुरुम क्षत्रिय, जय सम्राट विशाल, जय भारत। धन्यवाद।